Hello everyone. चलो, a very good morning to all of you. Everyone over there. Let me see how many people are connected. Okay. I hope everyone is enjoying, right? जल्दी बोलो भाई, जल्दी. सबको आवाज़ ठीक से आ रही है? हाँ जी बेटा जी. ओके, आई होप एवरीवन इज एंजॉइंग द सेशन. ठीक है, चलो. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. आज हम लोग अपने मोल कॉन्सेप्ट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ऐसा बोला पूछे जाने वाला द मोस्ट आस्क्ड टॉपिक आज हम चालू करने वाले हैं, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी वेलकम यू टू योर सेशन विद MK मैम, है ना? ओके, तो हम लोग जनरली कवर कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री, है ना बेटा जी? एंड टुडेज टॉपिक विल बी योर कंसंट्रेशन टर्म्स, राइट? ठीक है, चलो अब देखो. लेट मी आस्क यू अ सिंपल सा क्वेश्चन, है ना, कि आप लोगों को कंसंट्रेशन टर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप एक बात सोचो. ओ भाई, मैं पहले भी तो वे कर पा रही थी. आप खुद सोचो. लेट अस सपोज कि आपको अगर आलू लेने जाना हो, कोई तकलीफ़ थी भाई, 1 किलो दे देना, वो भैया दे देंगे. सही बात है. आपको लेट अस सपोज फ्रूट्स लेने जाना हो, ठीक है भाई, लेट अस सपोज आम हो, ठीक है, संतरा हो, कुछ भी हो तो बोल दो 1 किलो, आधा किलो, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा. ठीक है, केले हो तो अपना दर्जन में काम चल रहा था. 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन, है ना? ठीक है. टाइम को मेज़र करना हो, अपने पास सेकंड था, मिनट था, आवर था, राइट? ठीक है भाई. लेट अस सपोज आपके पास लिक्विड को मेज़र करना हो, वॉल्यूम थी. तो ये नया टॉपिक क्यों, ऐसा क्यों, है ना? अब एक बात सोचो, नया टॉपिक होता ही नहीं, पढ़ना ही नहीं पड़ता. सही बात है. बट स्टिल वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ओवर हेयर, दैट इज़ योर कॉन्सेंट्रेशन टर्म. सो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, राइट? अब देखो एक बात सोचो बेटा, अगर मैं कभी भी सिंपल एक पैरामीटर की बात करूँ, एक पैरामीटर का मतलब कैसे? लेट अस सपोज इफ आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट मास, सो आई कैन यूज़ द kg. Suppose when I am only talking about the liquid, I can use your liters, right? But what if I add salt into water? सही बात है ना. अगर मैं, आप खुद सोचो, अगर मैं नमक को पानी में डाल दूं तो ये तो सॉल्यूशन बन गया. अब इसको कैसे मेज़र करोगे? लेट अस सपोज अगर आप kg में करने का ट्राई करोगे तो भाई पानी को बुरा लग जाएगा. ऐसे कैसे? मैं इतना ज़्यादा हूँ फिर भी तुम इसको ये वेटेज दे रहे हो, राइट? और लेट अस सपोज अगर मैंने लीटर में कर लिया तो नमक को बुरा लग जाएगा, है ना? कि ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? सही बात है. तो थिंक कि ऐसा पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, राइट? सो ये सब तो एक जनरल अपना कॉन्वर्सेशन हो गया. अगर मैं बात करूँ कॉन्सेप्ट की, तो बेटा आपके पास एक सॉल्यूशन को मेज़र करने के लिए आपने उसमें कितना सॉल्यूट डाला है, उसमें कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ओवरऑल कितना सॉल्यूशन का अमाउंट है. अगर मुझे कभी भी एक सॉल्यूशन की बात करनी हो तो वी जनरली टॉक ओनली इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, राइट? ठीक है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि हमने एक मैथडोलॉजी अडॉप्ट की. वो मैथडोलॉजी के हिसाब से हम लोग हर एक तरीके के सॉल्यूशन को मेज़र कर सकते थे. ठीक है, फिर आप किन्हीं भी चीज़ को किन्हीं भी ऐड में किसी में भी ऐड करो, हम उसके मोल्स निकाल सकते हैं. हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म को अलग अलग पैरामीटर्स में पढ़ने वाले हैं. लेट इट बी मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज में गिवन हो, ppm में गिवन हो, फॉर्मेलिटी में गिवन हो, राइट? तो हम हर एक चीज़ की बात अब अपने अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर करेंगे. क्लियर है बेटा जी? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. अब देखो, मैंने एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की है. द टर्मिनोलॉजी इज सॉल्यूशन, राइट? व्हाट इज सॉल्यूशन? अगर मैं तुमसे सिंपल से बोलूँ तो भाई सॉल्यूशन मतलब क्या, है ना? कुछ भी चीज़ घोल दोगे सॉल्यूशन बन जाएगा क्या? ठीक है, अब देखो, अगर मैं सिंपल सी बात करूँ आपके पास सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, राइट? ठीक है, अगर मैं आपके पास बात करूं तो आपके पास सिंपल सा है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस का मतलब क्या? आप जनरली वही टर्म्स लोगे बेटा, या मैं बोल दूं आप उस चीज़ में वही चीज़ लोगे जो सेम फेज में मिक्स हो, राइट? लेट मी राइट इट, देन वी विल एलाबोरेट इट, राइट? ठीक है, दिस इज अ
homogeneous mixture of two or more components. बोलो, क्लियर है? ठीक है, मैंने अब देखो एक टर्म यूज की है, द टर्म इज होमोजीनियस. व्हाट यू मीन बाय होमोजीनियस, राइट? देखो बच्चा, मैं सिंपल तरीके से दो चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी. लेट अस सपोज मैं दो बीकर ले रही हूँ, ठीक है. सबसे पहले बीकर में मैंने क्या किया है, दिस इज माई वाटर, दिस इज ऑल्सो वाटर, राइट. अब आप इमेजिन करो कि आप लोग वाटर के अंदर क्या ऐड कर रहे हो बेटा, लेट अस सपोज सॉल्ट ऐड कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप लोग क्या ऐड कर रहे हो, शुगर ऐड कर रहे हो, कुछ भी मिला दो भाई, ठीक है. पानी लिया, पानी में आपने सॉल्ट डाल दिया, पानी में आपने क्या कर दिया, शुगर डाल दिया, राइट, ठीक है. और उसको क्या कर दो, घुला लो, राइट. ओके, जितने भी ऑनलाइन है भाई फटाफट बोलो, ऑल द वन हु आर ऑनलाइन, ठीक. I could see one text. Okay, good morning Rahul. Okay, chalo, I hope everyone is enjoying our live sessions, the one who are there in online. Okay, ठीक है. तो मैंने सिंपल सी एक चीज़ बोली है बेटा, वो चीज़ आपके पास क्या है, अगर मैं बात करूँ तो आप खुद सोचो कि मैंने दो बीकर लिए, दोनों बीकर के अंदर बेटा जी मैंने क्या किया है, मैंने वाटर ऐड किया है, ठीक है. उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो आप खुद सोचो, एक में मैंने ऐड किया सॉल्ट या शुगर, जैसे ही मैंने नमक डाला या जैसे ही मैंने चीनी डाली वो घुल जाएगी, ठीक है. अब इमेजिन करो कि मेरे को उसको तीन अलग अलग बीकर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है. मैं बोल दूं कि मुझे तो नमक वाला पानी पीने का मन है, आप मुझे तीन अलग अलग ग्लास में डाल के दो, राइट. आपने पहले में डाला, दूसरे में डाला, तीसरे में डाला. अब आपने वो जो मिक्सचर, लेट अस सपोज मैंने पिया फर्स्ट ग्लास से, लेट अस सपोज मेरे एक फ्रेंड ने पिया सेकेंड ग्लास से, और लेट अस सपोज आपने पिया थर्ड ग्लास से. क्या कुछ टेस्ट में फ़र्क नज़र आएगा? आप खुद सोच के बताओ. सेम है ना, इवन डिस्ट्रीब्यूशन है. जब भी कभी ऐसा हो आपके पास किसी भी एक, मैं ऐसा बोल दूँ, सॉल्यूशन में आप किसी भी एक कंपोनेंट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करो, कि आप चाहे उसका ऊपर से पोर्शन लो, आप चाहे उसका बीच में से पोर्शन लो, आप उसका लास्ट में से पोर्शन लो, आपके पास हमेशा जो कॉम्पोजिशन है वो क्या रहे, यूनिफॉर्म, राइट, ठीक है. तो आपके पास मैं बोलूँगी होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच द कॉम्पोजिशन रिमेन्स यूनिफॉर्म, राइट. कॉम्पोजिशन का मतलब क्या, दो या दो से चीज़ें जो आप मिक्स कर रहे हो, सम आपके पास क्या होगा, आप ऐसे ऐड करोगे कि सब बिल्कुल बराबर घुल जाए. क्लियर है बेटा, ठीक है. बट यहीं पे अगर मैं बात करूँ दूसरे का, दूसरा आपके पास क्या है, जल्दी बताओ. आपने किया सैंड प्लस वाटर, मज़ा नहीं आ रहा, उसके टेस्ट को किरकिरा करूँगा. किरकिरा का मतलब क्या, पानी लो, जो भी है उसके अंदर थोड़ा सा क्या कर दो, मिट्टी और डाल दो, ठीक है. अब इमेजिन करो, क्या मिट्टी पानी में घुलेगी? आप खुद सोचो, क्या मिट्टी पानी में घुलती है? नहीं ना. अब आप खुद सोचो कि अगर वो नहीं घुलती है, अब देखो ऐसा मत बोलना मैडम हमारी तो घुल जाती है. अब बेटा जो आपके पास खुलती है, डैट इज़ फॉर अ एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ओनली, राइट. इफ़ यू विल कीप योर कंटेनर for a period of time, let us suppose for 1 hour 2 hour, so slowly it will get settled to the bottom of your जो भी है, let us suppose beaker, right. तो आपको नीचे पूरा का पूरा क्या मिलेगा बेटा, सैंड, और आपके पास पूरा कॉम्पोजिशन किसका होगा, वाटर का. तो ऊपर पानी मिल जाएगा, नीचे सैंड मिल जाएगा. याद है कुछ लोग पता है क्या करते हैं, जैसे रेन वगैरह आती है ना, तो बारिश के पानी को स्टोर करते हैं, ठीक है. अब तुम खुद सोचो, बारिश का पानी तो गंदा भी होता है. गंदा मतलब उसके अंदर XYZ मान लो थोड़ा सा वाटर कंटेंट के अंदर थोड़ा सैंड है, बाहर से धूल वूल सब हवा चल रही है, सब गिर गया है उसके अंदर, बट उसको थोड़े दिन के लिए फिर सेटल होने देते हैं. वो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो सब नीचे कोएगुलेट हो जाती हैं, और ऊपर आपके पास क्या बनता है, सिर्फ और सिर्फ पानी, ठीक है. तो देखो ये मैंने एक दूसरा सॉल्यूशन बनाया जिसके अंदर दो चीज़ें तो हैं बट आपस में मिक्स ही नहीं हो रही हैं. कितना ही गोला गुली करो, थोड़ी देर बाद सब कचरा ही हो जाने वाला है, राइट. तो आपने दो चीज़ों का मिक्सचर लिया विच आर नॉट इन सेम फेज. मैं ऊपर वाला पानी का लेयर निकालूंगी तो सिर्फ पानी पानी आएगा, नीचे वाले को छोड़ दूंगी तो सिर्फ क्या बचेगा, सैंड सैंड बचेगा, राइट, ठीक है. तो दिस इज होमोजेनियस सॉल्यूशन whereas दिस इज माय हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन. वो इसलिए बताया क्योंकि सॉल्यूशन में मैं आप उसी को ही कंसिडर करूंगी जो कैसा हो, होमोजेनियस, जो इवनली बेटा मिक्स हो जाए.
क्लियर बेटा? ओके चलो, आई होप होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, अब देखो, अगर मैं कभी भी सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन में बेटा दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक तो होता है मेरे पास सॉल्यूट और दूसरा जो मेरे पास होता है वो होता है सॉल्वेंट। ठीक है, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा आपके पास क्या होता है बेटा? सॉल्वेंट, राइट? अगर मैं बात करूं व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट, तो आप क्या बोलोगे? सॉल्यूट कौन और सॉल्वेंट कौन? ठीक है, जनरली बोलते हैं जो मैडम कम है ना वो सॉल्यूट होगा, जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट होगा। भाई कम और ज़्यादा क्या, किसकी बात करना चाहते हो, क्या बोल रहे हो? ठीक है, कम मतलब लेट अस सपोज अगर मैं आपसे बोलूँ तो कम का मतलब क्या? भाई तू कम ग्राम बोल रहा है। ठीक है, लेट अस सपोज आप कम क्या बोल रहे हो? टाइम बोल रहे हो, आप कम वेट बोल रहे हो, आप कम वॉल्यूम बोल रहे हो, क्या? ठीक है, तो यू नीड टू बी पर्टिकुलर इन योर टर्म्स, राइट? वी ऑलवेज यूज द वन विच इज इन लेसर अमाउंट, बट व्हाट यू मीन बाय अमाउंट? ठीक है, तो मेक श्योर, ठीक है, नोट इट डाउन। यू नीड टू बी, ऐसा बोलो कि अगर आपको कभी भी ऐसा अलग से चमकना है, द स्टार ऑफ द नाइट, ठीक है, तो आपको क्या करना है? मेक श्योर आप हमेशा मेंशन करो कि जो कम है वो नहीं, जिसके मोल्स कम हो, राइट? हाँ, हम लोग बिगिनर में ऐसा देख लेते हैं कि द वन विच इज इन लेसर अमाउंट इज सॉल्यूट, बट द एक्यूरेट इज द वन which has less number of moles is your solute, the one which has more number of moles is your solvent। क्लियर है? हमेशा देखो जिसके भी मोल कम हो, चाहे वो किसी के भी हो, वो हमेशा सॉल्यूट होगा। जिसके भी मोल ज़्यादा हो, फिर चाहे वो कुछ भी हो, वो हमेशा आपके पास क्या होगा बेटा? सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो इट इज़ गुड टू बी स्पेसिफिक। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल देती हूँ कि विच इज़ प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट बट विच हैज़ lesser number of moles, right? ठीक है, और सॉल्वेंट के अंदर मैं क्या बोलूंगी? which has more number of moles। बोलो, डन बेटा जी? ठीक है, तो मैंने बोला अभी तक सॉल्यूशन की मैं बात करूंगी। सॉल्यूशन दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। वो होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें सारे कंपोनेंट्स क्या हो जाएं? एक सेम फेज में रहें। ठीक है, मतलब बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। फिर सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं। सॉल्यूशन को मैं ऐसा बोल दूं, मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है, एक है सॉल्यूट, दूसरा आपके पास क्या है बेटा? सॉल्वेंट। जो कम अमाउंट में होता है, मैं बोल दूं जिसके कम मोल्स होते हैं आप उसे बोलते हो सॉल्यूट, जिसके भी ज़्यादा मोल्स होते हैं आप उसे क्या बोलते हो? सॉल्वेंट, राइट? और मैं लास्ट में बोलूं तो आपके पास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट विल गिव यू सॉल्यूशन, राइट? ठीक है, तो अब मैं जो भी बात करूंगी सब इसी टर्म्स में बात करूंगी। आई होप अपने को बेसिक टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा माइंड में समझ आ गया होगा, राइट? चलो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। अब देखो मैं एक एक करके सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को उठाऊंगी एंड देन एक टर्म पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, राइट? फिर दो उसके क्वेश्चन, देन तीसरी आते तक तो मिसलेनियस क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, सो फॉर श्योर वी आर गोइंग टू डू अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, आई होप तुम सब मेरे साथ सॉल्व करोगे, है ना? जितना सॉल्व करोगे उतना ही आएगा बेटा, राइट? अब देखो सबसे पहला है आपके पास मोलारिटी। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मोलारिटी? सब लोगों ने 9th में थोड़ा थोड़ा ऐसा पढ़ा होगा, कुछ मोलारिटी होती है, कुछ मोलालिटी होती है, राइट? सो व्हाट इज़ मोलारिटी? देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिजॉल्व्ड इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है बेटा? मैंने क्या बोला? आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको फॉर्मूला में लिखूं तो दिस मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा?
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। बोलो क्लियर बेटा, ठीक है। अगर मैं मोल्स को ओपन करके लिखूं बेटा जी, तो मैं क्या सिंपल टर्मिनोलॉजी में ऐसा लिख सकती हूँ कि देखो जनरली अपने को जितनी भी प्रॉब्लम्स मिलेंगे ना, ऐसा नहीं है कि मैं स्पेसिफिक होकर बात कर रही हूँ, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपको मास गिवन होता है, ठीक है। तो आपको पता है मोल के 3 प्रोसेस हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पहला आपके पास क्या है, जल्दी बताओ। गिवन मास अपॉन में क्या होता है, मोलर मास। दूसरा आपके पास क्या था, n बाई में क्या था बेटा, Na। और तीसरा आपके पास क्या होगा, V अपॉन 22.4 लीटर्स, ठीक है। जिस भी टर्मिनोलॉजी में आपको गिवन हो, आपको उसी टर्मिनोलॉजी में मोल्स निकाल देने हैं, ठीक है। बट लेट सपोज कि अभी मैं जनरल टर्म में बात करूं, तो जनरल टर्म में आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। मतलब आपके पास क्या होगा, ऊपर होता है गिवन मास, अपॉन में आपके पास क्या होता है बेटा, मोलर मास। दिस इज योर मोल्स, राइट, ठीक है। अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो लेट अस सपोज आपके पास डेटा इज गिवन इन ml, राइट। यू नो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1000 ml, राइट। तो 1 ml इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 आपके पास क्या हो जाएगा, लीटर, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर में है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। और ml के अंदर है मीन्स 1 अपॉन 1000 लीटर, मतलब ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा, 1000। क्लियर, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ उसी फॉर्मूले को थोड़ा एलाबोरेटेड वे में लिख दिया है, राइट। गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। क्लियर बेटा, ठीक है। लेट अस सपोज कि मुझे आप इससे बोले कि को भाई मुझे नहीं पता, अपन तो यूनिट निकाल के दो। तो देखो यूनिट आपके पास क्या हो जाएगी, ये दिस कंप्लीट इज योर मोल, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ मोल, और नीचे आपके पास क्या है, लीटर, मोल पर लीटर, राइट। या फिर मैं एक और यूनिट यूज़ करती हूँ, डेट इज़ योर मोलर। मोलर का मतलब आपके पास क्या होगा, कैपिटल M, राइट। तो मोल पर लीटर, या फिर आपके पास यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, मोलर। मोलर को आप रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्या यूज़ कर सकते हो, तो आपके पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल M। कहीं पे भी कैपिटल M हो, समझ जाना मोलारिटी गिवन है, ओके। चले, चलो, तो ये तो था मेरे पास पूरा कि मैंने आपको पूरा फॉर्मूला वगैरह बता दिया है। अब मेन चीज़ पे आते हैं, प्रॉब्लम्स, ठीक है। वी आर नेवर अ चैम्पियन अंटिल वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स, और आई कैन से प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। तो करें प्रैक्टिस, आ जाओ। आपके पास कह रहा है कि what volume of 0.8 molar solution contains 100 millimoles of the solute, right। इसने पूछा क्या है, आप देखो सब छोड़ो, पहले फॉर्मूला लिखो। मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन के अंदर आपके पास क्या होती है, वॉल्यूम, ठीक है। ये वॉल्यूम किस में है भाई, ml में है, तो ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा, 1000। बोलो यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, पक्का, चलूँ, ओके। अब देखो मोलारिटी में कह रहा है कि 0.8 मोलर है, डन बेटा जी, 0.8 मोलर है। आपके पास मोल्स 100 मिली मोल्स, देखो 100 इंटू 10 टू द पावर -3। मिली का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताओ, ठीक है। अगर मैं डेसी की बात करूँ, ठीक है, तो डेसी इज 10 टू द पावर -1, ठीक है। सेंटी इज 10 टू द पावर -2, मिली इज 10 टू द पावर -3। बोलो, ठीक है, ओके, ठीक। तो आपके पास क्या होगा, मिली था तो 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 3, ये जो है भाई इसको 10 टू द पावर 3 भी लिख लेते हैं, देख लेने की, हाँ। और आपके पास क्या बोला है कि वॉल्यूम तो मुझे चाहिए है। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सॉल्व करना है बस। देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये आपस में कैंसिल, राइट। तो आपके पास 100 अपॉन में 0.8, तो कितना हो जाएगा बेटा, 1000 अपॉन में कितना हो जाएगा, 8। कर दो भाई, करोगे तो कितना, 8 2 और 40 बचा तो 5, 125 ml। इज देयर एनी आंसर, यस, आंसर नंबर बी। एम आई क्लियर, जल्दी बोलो, ठीक है बेटा, ओके। लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज अ PYQ नीट, यू कैन क्रॉस चेक इट ऑल्सो, दिस इज अ PYQ, राइट, ठीक है। अब देखो, अब मैं आगे की बात करती हूँ। कह रहा है कि 500 ml है, मतलब आपके पास जो वॉल्यूम है
वॉल्यूम कितना है 500 ml, ठीक है, ऑफ अ ग्लूकोज सॉल्यूशन कंटेन्स इतना मॉलिक्यूल्स, तो n की वैल्यू गिवन है। क्लियर है? कह रहे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या पूछा? आप देखो मोलारिटी, क्योंकि सारे ऑप्शन में दिख रहा है कैपिटल एम कैपिटल एम कैपिटल एम, मतलब मुझे क्या निकालना है बेटा यहाँ पे? मोलारिटी। डन बच्चा? ठीक है, लेट्स ट्राई। आप मुझे बताओ कि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ml में तो एक काम कर लेती हूँ ना, in ml मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है बेटा, लीटर था तो एज इट इज का एज इट इज चिपका देने की, ml है तो ऊपर आप लोग हमेशा क्या लिखो बेटा जी? 1000। डन? ठीक है, अब देखो, अब मैं आगे की बात करूँ आपसे, तो आप एक बात सोचो, मुझे सबसे पहले मोल्स चाहिए। अब आप खुद बताओ क्या गिवन है? n ना, ठीक है, अगर n गिवन है और आपको मोल्स निकालना है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? n/na। बोलो, ऐसे ही निकालते हो ना बच्चा मोल्स, है ना? तो आप लोग जब भी मोल्स निकालोगे तो मोल्स आपके पास क्या हो जाएंगे बेटा जी? n/na, राइट? तो n की वैल्यू इट इज़ ऑलरेडी गिवन 6.02 इंटू 10⁻22। na की वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23। काट दो भाई, काटने में तो वैसे भी आजकल सब लोग बहुत तेज़ हो गए हो, ठीक? स्टिल इट मैटर्स कि कौन सा प्रोसेस चल रहा है, काटने का या कटवाने का, ठीक है? तो जोक्स अपार्ट, मेक श्योर कि आप लोग अच्छे से डिवीजन करो। द प्रोसेस वॉज कि आप अच्छे से डिवीजन करो, ठीक है? चलो, पॉइंट 1 बचेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट कितना होगा? 0.1। वॉल्यूम 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 कितना है? 500 ml। इनटू में आपके पास क्या हो जाएगा? 1000। 2 कितना आंसर आया? 0.2 मोलर। वेर इज आंसर नंबर सी, ठीक है? तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? 0.2 मोलर्स। क्लियर बेटा? ओके, ठीक, सबको समझ आ गया है? पक्का? देख लो, पूछ लो, ओके, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, ठीक, ओके, चलो नेक्स्ट की बात करूं तो कह रहा है कि 149 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KCl is dissolved in 10 liter of an aqueous solution. Okay, determine the molarity of solution. अब आप बोलो, क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? बोलो, है ना? कैसे? आपको पता है कि मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, आप देखो मास गिवन है तो एलोबोरेटेड वे में लिख लूँ? क्या बोल रहा है? गिवन मास अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? मोलर मास इंटू 1 अपॉन आपके पास क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। बोलो, डन है? क्लियर बेटा? ठीक। अब देखो, गिवन मास आपके पास कितना गिवन है? 149, राइट? जो गिवन मास है वो आपके पास कितना है बच्चा? 149, राइट? ठीक है। अगर मैं मोलर मास की बात करूं, मोलर मास आपके पास क्या है? KCl ना, तो K का कितना होगा बेटा? 39 और Cl का कितना होगा? 35.5। तो 0.5 एज इट इज़, क्या एज इट इज़ 4, और आपके पास कितना होगा? 74.5 इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम कितनी है बेटा जी? 10। बोलो, डन है? तो 149 अपॉन में 74.5 इंटू में आपके पास क्या हो जाएगा? 1/10। ऐसा ही आएगा ना? ठीक है, तो आप फटाफट देखो, लेट मी सॉल्व इट। आप खुद देखो, इसको कर दो भाई। लेट अस सपोज मुझे ऑलमोस्ट डबल सा ही लग रहा है, बट स्टिल लेट्स चेक इट आउट। आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 0, ठीक है, फिर आपके पास 8 और 1 9 और 14, यस, एक्यूरेट आपके पास क्या हो जाएगा? डबल। अपॉन में क्या हो जाएगा भाई? 10। तो इसको काटोगे तो 1/5, 1/5 मतलब आपके पास कितना हो जाएगा? 0.2 मोलर। बोलो, डन है? हाँ जी बेटा जी, ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल, यू ओनली हैव टू लुक इनटू द फॉर्मूला एंड देन सब्स्टिट्यूट द आंसर्स, राइट बेटा? ओके, चलो, so let's solve our next problem, as I can see one more online person in the chat.
Okay, I hope you are also enjoying with a batch of 19, right? चलो, so let's start. कह रहा है कि what is the concentration of sugar? ठीक है, शुगर की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास बोल रखी है, मतलब मुझे क्या निकालना है भाई? कॉन्सेंट्रेशन मतलब अभी मैंने तुम्हें एक ही टर्मिनोलॉजी सिखाई है, वो कौन सी सिखाई है? मोलारिटी, राइट? तो मोलारिटी के टर्म्स में आंसर करना है बच्चा, ठीक है? कह रहा है मोलारिटी निकाल दो, ठीक है? फिर कह रहा है कि इन मोल पर लीटर, वैसे तो देखो हिंट आगे था, अपन ने आगे पढ़ा ही नहीं भाई, मोल पर लीटर है, मतलब सीधी सी बात अपने को क्या निकालनी है? मोलारिटी, राइट? ठीक है, कह रहा है कि 20 ग्राम आपने डिजोल्व किया, मतलब जो मास है, मास इज योर 20 ग्राम, ठीक है? सॉल्यूट का मास, बच्चा। फिर आपके पास कह रहा है इज डिजोल्व्ड इन एनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर, मतलब जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन की दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 लीटर्स, राइट? तो आपके पास गिवन मास है, आपके पास क्या है बेटा? वॉल्यूम है, राइट? ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन? आओ भाई कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। मोलारिटी इज इक्वल टू, बोल दो, ऊपर आपके पास क्या होगा? गिवन मास। भाई ये जो गिवन मास अपॉन मोलर मास कर रही हूँ, मेक श्योर आपको पता हो ये मैं सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में करती हूँ? सॉल्यूट के लिए, है ना? इनटू के अंदर 1 अपॉन आपके पास क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट बेटा जी? ठीक है, ओके। एस आई कैन आस्क वन ऑफ द यूजर, लेट मी नेम ध्रुविल पटेल, राइट? ओके, चलो बच्चा समझ आ रहा है? ठीक, ओके। अब देखो आपने क्या किया, गिवन मास की अगर मैं बात करूं तो गिवन मास आपके पास कितना है? 20। अब मोलर मास तो मुझे निकालना पड़ेगा ना, है ना? तो निकाले, आ जाओ। आपने बोला कि जो गिवन है वो C12H22O11 है। लाओ भाई मोलर मास टपाओ, 12 × 12 प्लस 22 × 1 प्लस 11 × 16। करो सॉल्व, कितना आएगा? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या सबका, चलो मैं सॉल्व कर ही लेती हूँ भाई, डायरेक्ट बोलूँगी तो कहोगे आपने तो याद किया है, ठीक? बट इतनी बार हम लोग ये सब पढ़ाते रहते हैं ना बेटा, अपने आप सब छपा जाता है। तो इससे क्या पता चलता है? आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, आपको मास, मोलर मास, अपने आप एस्टिमेशन आपको पता चलता रहेगा, राइट? प्लस 22 प्लस 11 × 16, 6 कम 6, 6 कम 6, 1 1, ठीक है? तो लेट्स ऐड 12 ओके है, 1 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14, ठीक है? आपके पास अराउंड 342 के अराउंड कुछ आएगा, देखो, बोलो क्लियर है? ठीक है, आपके पास 342 के अराउंड आपके पास मोलर मास आ जाएगा, इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा जी? 2 लीटर्स, राइट? जस्ट क्रॉस चेक इट वंस एंड जस्ट लेट मी नो, क्या आपका ये आंसर आया बेटा? जल्दी बताओ, ठीक है? आप खुद सोचो ना, 12 × कितना होता है? 120 ना, ठीक है? फिर वो 2 बार और 12, चलो 144, 22 थे तो 22 तो एज इट इज़ के एज इट इज़ ही आ गए, ठीक है? 11 आपके पास 16 × कितना होता है? 160, राइट? 160 प्लस में 16 176, तो 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है? 7 8 9 10 11 12 13, एक 14 1 और आपके पास क्या हो जाएगा? 2 3 और 1 4, ठीक है? मतलब जो भी है आपके पास लास्ट में आंसर कितना आ जाएगा? 342, राइट? देखो आपके सामने सॉल्व किया है, डन, ठीक है? तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड यू हैव टू सॉल्व। करो बेटा जी सॉल्व, आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 अपॉन में 342, लेट्स सॉल्व इट। 10 अपॉन 342, तो लाओ मैं सॉल्व कर ही देती हूँ, ठीक? तो 0 पॉइंट करोगे ये भी कुछ नहीं आएगा, एक और 0 लगाओ, तो अराउंड 350 है, तो मैं 2 कर दूँ, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 684, ठीक है? तो आपके पास 6 1 और यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा? 9 6 7 8 9 316 के अराउंड 0, ठीक है? तो लेट अस सपोज 9 पे जाते हैं, 9 दूनी 18, 1 9 चौक 36 37 3 9 तिया 27 28 29 30, अराउंड 0.029, ठीक है? 0.029
029 मोलर, राइट, दैट विल बी योर आंसर. यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट इट, ठीक है, एंड जस्ट मैच इट आउट विद माई गिवन आंसर. ठीक, आपके सामने सॉल्व किया है. डन बेटा. तो आपसे मास था, वॉल्यूम थी, मोलर मास मैंने फाइंड आउट किया, डायरेक्ट फॉर्मूला में मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट करी एंड देन आई जस्ट गॉट माई आंसर, राइट. चलो ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं. ओके, अब देखो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले लेट मी डिस्कस सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स विद यू. ठीक है, देखो मैं तुम्हें अब 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बताने वाली हूँ. कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से हैं. सबसे पहले डाइल्यूशन. लेट अस सपोज मैं आपसे एक चीज बोलूं, आप एक बात सोचना, मैं आपसे बोल रही हूं कि ये कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, उसकी मोलारिटी है m1 और उसमें वॉल्यूम आपके पास क्या है बेटा v1. ठीक है, m1 और दूसरी चीज़ आपके पास क्या है बेटा v1, राइट. ठीक है, अब हुआ क्या कि मुझे उसके अंदर और क्या करना पड़ा, वाटर ऐड करना पड़ा या जो भी गिवन सॉल्वेंट ऐड करना पड़ा. या मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, लेट अस सपोज मैंने बोला डाइल्यूट कर दो. ठीक है, इमेजिन करो ना, सीन कुछ ऐसा हुआ कि, ठीक है, मैंने बोला कि भाई गला बहुत ख़राब है, ठीक, आप मेरे लिए नमक का पानी ले आओ. इमेजिन करो आपने मेरे लिए नमक का पानी मेरा भला सोचते हुए 1 चम्मच 2 चम्मच धनाधन तीसरी चम्मच सब डाल के ले आए हो. भाई जैसे ही मैंने पहली सिप थोड़ा सा भी देखा होगा, भाई ये तो ज़ोरदार नमकीन लग रहा है, इतना तो नहीं हो पाएगा, तो मेरा नेक्स्ट क्या होगा, इतना नहीं चल पाएगा भाई, थोड़ा डाइल्यूट करो. ठीक है, तो डाइल्यूट करने पे तुम क्या करोगे, नमक तो घोल दिया है ना, उसको तो निकाल नहीं पाओगे, राइट. तो आपके पास जो नेक्स्ट अप्रोच होगी वो क्या होगा, ऐड मोर वाटर. ऐसा ही होता है ना, तुम ऐसा ही इमेजिन करो कि आप कभी भी कोई भी चीज़ बनाते हो, नमक ज़्यादा हो जाए या आपके पास चीनी ज़्यादा हो जाए, तो आप क्या करते हो, अब नमक और चीनी को तो निकालना इज़ नॉट पॉसिबल. तो द मोस्ट प्रोबेबल एंड द बेस्ट वे टू एस्केप आउट इज़ और पानी डाल दो या जो भी गिवन सॉल्वेंट आप उसमें और ऐड कर दो, राइट. जब भी आप इसमें और वाटर ऐड कर रहे हो मीन्स यू आर अंडरगोइंग डाइल्यूशन, या मैं बोल दूँ आप आइटम को क्या कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो. ठीक है, ठीक है. अब देखो अगर डाइल्यूट करोगे, अब मुझे बताओ, आपके पास मोलारिटी कुछ चेंज हो जाएगी, डैट विल बी योर m2. आपके पास एक नई वॉल्यूम होगी, डैट विल बी योर v2, राइट. तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ, ये मेरे पास इनिशियल है, ये मेरे पास क्या है बेटा, फाइनल है, राइट. मैंने इनिशियल और फाइनल की बात कर ली. इनिशियल मोलारिटी इज m1, इनिशियल वॉल्यूम इज v1. ठीक है, योर फाइनल मोलारिटी इज m2, योर फाइनल वॉल्यूम इज v2. एम आई क्लियर? ठीक है, समझ आ रहा है मैं कैसे बता रही हूँ. ठीक है, अब लेट अस सपोज मैंने इसके अंदर बोल दिया कि भाई m1 का अमाउंट दे दिया x है, v1 का अमाउंट दे दिया y है. मुझे ये भी पता है मैंने क्या ऐड किया है, क्योंकि बोलने वाली तो मैं ही हूँ ना. मैंने बोल दिया कि मान लो लेट अस सपोज आपने z अमाउंट इसके अंदर क्या ऐड कर दिया है, v2 ऐड कर दिया है. मुझे बताओ नई मोलारिटी क्या हुई, राइट. अब बच्चा मुझे ना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताओ, जस्ट सोचना. मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, ऐसा ही करते होगे ना. ठीक है, और मोल्स किसके थे, सॉल्यूट के. क्या तुम्हारे पास, लेट अस सपोज मैं नमक का पानी का एग्जांपल लिया, क्या तुमने नमक के अमाउंट में कुछ चेंज किया, सोचो. पहले भी 4 चम्मच ही था, बाद में भी 4 चम्मच ही है, राइट. क्या उसमें कुछ चेंज आया, नहीं. मतलब जो आपके पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है बच्चा, वो तो पहले भी उतनी ही थी, वो बाद में भी उतनी है. जो बदला है वो क्या हुआ है, वॉल्यूम. और वॉल्यूम बदलते के साथ आपके पास जो दूसरी चीज़ वेरी करेगी, डैट विल बी योर मोलारिटी, राइट. ठीक है, तो मैं दूसरे में लिखती हूँ कि m2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में v2. मैंने दोनों n को क्या रखा है, सेम, बिकॉज सॉल्यूट का अमाउंट तो बदला ही नहीं है भाई. पहले भी 4 चम्मच नमक था, अभी भी 4 चम्मच नमक है, तो बदला क्या, सही बात है. ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या, आप खुद सोचो. इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ठीक, आपके पास क्या होगा, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, राइट. ठीक है, एवरीवन हु इज ऑनलाइन, राइट. ठीक है, तो आपने क्या किया, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, ऐसा ही होगा. अब आप खुद सोचो कि इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी,
M1V1 इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा M2V2। क्लियर है? दिस इज M1V1 इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा बेटा M2V2। क्लियर? ठीक। तो आपके पास कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें वो तुमसे ऐसा बोल दे कि भाई इनिशियल मोलारिटी थी ये, फाइनल मोलारिटी आपको निकाल दो। इनिशियल वॉल्यूम था मान लो 10 लीटर, फाइनल वॉल्यूम आपने कितना कर दिया है 50 लीटर, राइट? ठीक है। तो लेट अस सपोज अगर आपसे कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए तो आप लोगों को हमेशा क्या ध्यान रखना है, एक सिंपल फॉर्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2V2। बेसिक समझ आया क्वेश्चन का? ठीक है, फॉर्मूले का बेस समझ आ गया भाई? ठीक है, ओके। चलो इसी के साथ में मैं एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी, दैट इज योर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। अगर मैं मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं, ठीक है, तो आप देखो, ठीक, ओके, आई कैन सी वन यूजर, लेट्स सी M1V1 इज इक्वल टू M2V2। मोहित, ओके, ग्लैड टू हेयर दिस। चलो फटाफट मोहित आप मुझे इतना फटाफट मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन का आंसर दो, क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, टिल देन लेट्स एक्सप्लेन दिस ऑल्सो, राइट? उसके बाद हमें इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, राइट? अब देखो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन के अंदर मैं ऐसा बोलूंगी, आपने एक कंटेनर लिया, आपने दूसरा लिया, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। अब मैं वही है, अब देखो मैंने क्या किया, लेट अस सपोज दिस इज ऑल्सो सॉल्ट प्लस वाटर, कंटेनर 1। लेट अस सपोज थोड़ा अच्छा लेते हैं यार, नमक लेके ना थक गए, एक काम करते हैं ग्लूकोज ले लेते हैं, कुछ अच्छा तो लगे। ठीक है, फीलिंग आनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट अस सपोज ग्लूकोज प्लस वाटर। मैं यहाँ पे भी क्या ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है भाई नमक लोगे तो गलत हो जाएगा, सब सही है। ठीक है, दूसरे में भी मैंने क्या किया, ग्लूकोज प्लस वाटर। अब सीन कुछ ऐसा हुआ, देखो सबसे पहले मैंने एक ग्लास में, भाई मान लो सेशन लेने के बाद हम बहुत थक गए हैं, एनर्जी ड्रेन हो गई है, हम मरने के हो गए हैं, तो सबसे पहला क्या होगा, पानी। ठीक है, उसमें पिला दो ग्लूकोज, सबसे पहले मैम को पिलाओ, राइट? तो आपने क्या किया, आपने कंटेनर लिया, उस कंटेनर में आप ग्लूकोज डाल के ले आए। क्लियर? अब मान लो तुमने बहुत कम ग्लूकोज डाला है, अब मैंने देखा, मैंने कहा यार इतना भी क्या चिंदी बनी करनी भाई, कुछ तो अच्छा अमाउंट डाल के लाओ। फटाफट एक नेक्स्ट मान लो नेक्स्ट स्टूडेंट गया दौड़ के और भर के 3-4 चम्मच डाल के धनाधन आज ही मैडम को सारी के सारे बिल्कुल पावर पैक कर देना है। ठीक है, मान लो दूसरे कंटेनर के अंदर ले आया, दोनों चीज़ डन। अब मैंने दूसरे को देखा, मैंने कहा भाई इतना भी नहीं हो पाएगा। तो फिर मेरे माइंड में क्या होगा, आप एक बात सोचो, एक चीज़ बहुत, लेट अस सपोज एक कम है एक ज़्यादा है, मैंने दोनों कर दिया मिक्स, कि एक काम कर देती हूँ ना, दोनों को मिक्स कर देती हूँ, मैं 2 ग्लास पी लूँगी, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, राइट? तो आपने दोनों कंटेनर को मिला के क्या कर दिया है, मिक्स। अब एक बात सोचो, इनिशियल में इस कंटेनर की कुछ मोलारिटी थी, इसकी कुछ, या मैं बोल दूँ इस सॉल्यूशन की कुछ मोलारिटी थी, ये कॉमा आएगा, और इसकी कुछ क्या थी बेटा, वॉल्यूम थी। फिर फाइनल में भी इसकी कुछ मोलारिटी होगी और इसकी बेटा कुछ क्या होगी, वॉल्यूम होगी, राइट? ठीक, दोनों का कुछ मोलारिटी कुछ वॉल्यूम, इसका भी कुछ मोलारिटी, इसका भी क्या होगा, कुछ वॉल्यूम। और लेट अस सपोज इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो मेरे पास क्या थे, N1, और इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो मेरे पास क्या थे, N2। आप खुद सोचो ना भाई, नंबर ऑफ मोल्स हैं, मोल्स भी तो अलग अलग होंगे, एक में कम डाला था आपने ग्लूकोज, एक में ज़्यादा ग्लूकोज डाला था, तो अब मैं ऐसा थोड़ी ना बोल सकती हूँ दोनों में सेम है, राइट? तो आपके पास मोल्स अलग, मोलारिटी अलग, वॉल्यूम अलग, मोल्स अलग, मोलारिटी अलग, वॉल्यूम अलग, दोनों चीज़ें अलग हैं, आपने मिक्स किया, राइट? अब देखो मिक्स करने से क्या क्या हुआ, ठीक है, आपने क्या कर दिया, दिस इज योर मिक्सचर ऑफ 1 + 2। अब आपने जैसे ही मिक्स किया होगा, अब आप मुझे खुद बताओ, आपके पास अब एक सोचो, एक नई मोलारिटी आई होगी, डैट विल बी M3। अब ऐसा मत बोलना M1 + M2 = M3। आप एक बात सोचो, कम चीनी वाले में ज़्यादा चीनी वाला घोल देते हो तो और चीनी बढ़ जाती है क्या भाई? कुछ तेजस्वी लोग ये भी कर देते हैं, ठीक है, तेजस्वी लोग तो नहीं, आई वुड बेटर से तेजस्वी स्टूडेंट, अपन बताते रहते हैं ना कहीं, हम मैम मिला दो, हो गया बस M3, M1 + M2, राइट? मेक श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग इट इन अ करेक्ट वे। आपके पास जो M3 होता है बेटा, M3 कभी भी M1 + M2 नहीं हो सकता है। आप खुद दिमाग से भी सोचो, हाउ कैन इट बी पॉसिबल?
इट इज़ नॉट अ एडिटिव क्वांटिटी, राइट। तो नई मोलारिटी मुझे निकालनी है क्योंकि M1 + M2 तो होगी नहीं। हाँ, वॉल्यूम ऐड कर सकते हो। मान लो इधर 10 थी, इधर 10 थी, दोनों को मिला के क्या कर दोगे, 20, ठीक है। तो आपके पास जो V फाइनल है, या V3 नाम लिख देती हूँ, V3 = V1 + V2। वॉल्यूम तो ऐड हो जाएगी ना, पहले का 10 ml, दूसरे का 10 ml, दोनों मिलाओगे तो क्या हो जाएगी, 20 ml, राइट। मोल्स। अब मुझे बताओ N3 भी क्या होगा, N1 + N2, राइट। मोल्स भी ऐड हो गए, पहले में जितना ग्लूकोज था वो, दूसरे में जितना ग्लूकोज था वो, दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, N3, राइट, ठीक है। अब लास्ट में समराइज करते हैं हम इस फॉर्मूले को। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि जो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स से दिस इज इक्वल टू N1 + N2। N3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, N1 + N2 के बराबर है। N3 आपको आप खुद सोचो, ठीक है। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। N3 इज इक्वल टू M3V3 विच इज इक्वल टू N1 इज इक्वल टू M1V1, N2 इज इक्वल टू M2V2। बोलो डन है। तो आपके पास M3 का फॉर्मूला हो जाएगा M1V1 + M2V2 upon V3, right? And I can also write it as, देखो, M1V1 + M2V2 upon V1 + V2, right? So this will give you your final molarity. Am I clear? ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से आपके पास जेईई मेंस में प्रॉब्लम पूछी गई है। यू कैन चेक आउट योर PYQs, येट वी विल बी नेक्स्ट मतलब कवरिंग ऑल द प्रॉब्लम्स इन आवर नेक्स्ट सेशन, ठीक है। बट टिल देन कीप स्टडिंग, डू रिवाइज ऑल द नोट्स, ठीक है। मैं ऐसा बोलूँगी, आज मैंने तुम्हें 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताए हैं। पहला समरी के कर लिए, मोलारिटी, ठीक है, गिवन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दूसरा बताया है डाइल्यूशन, M1V1 = M2V2। और तीसरा मैंने आपको बताया है मिक्सिंग, ठीक है, M3 = M1V1 + M2V2 upon V1 + V2, राइट। यू कैन ऑल्सो जनरलाइज द फॉर्मूला फॉर अ नंबर ऑफ सॉल्यूशन। लेट सपोज 3 होंगे तो क्या होगा, M1V1 + M2V2 + M3V3 upon V1 + V2 + V3, राइट। तो आप ऐसा तो एक्सटेंडेड वर्जन तो आप ले ही सकते हो, ठीक है। तो अपने कल के सेशन में हम इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे विद ब्लॉकबस्टर प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसा कि आपके ऐसा ना दिमाग के अंदर सब ताले खोल देने के, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, स्टे कनेक्टेड विद अस, डू रिवाइज आवर नोट्स, ठीक है। लुक इनटू योर वीडियोस रेगुलरली फॉर बेटर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, राइट। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। थैंक यू।